भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को लेकर देश में एक नई तरह का विवाद हो गया है। मुद्दा कांग्रेस ने उठाया है तो बीजेपी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। क्या कोवैक्सीन में बछड़े के खून का इस्तेमाल हुआ या कोरोना वैक्सीन पर जानबूझकर भ्रम फैलाया गया? ये सवालों को जन्म दिया कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर गौरव पांथी ने, जिन्होंने ट्विटर पर लिखा, एक आरटीआई के जवाब में मोदी सरकार ने माना है कि कोवैक्सीन में गाय के नवजात बछड़े के सीरम का इस्तेमाल होता है। इसमें 20 दिन से कम उम्र वाले बछड़े को मारकर उसका इस्तेमाल होता है। ये जघन्य है। ये जानकारी पहले ही सबके सामने आनी चाहिए थी। अपने ट्वीट के साथ गौरव पांथी ने आरटीआई से मिली जानकारी की एक कॉपी भी सामने रखी, जिसके आधार पर उन्होंने ये दावा किया। हालांकि इन आरोपों पर भारत बायोटेक ने सफाई देते हुए बयान जारी किया, जिसमें लिखा है, वायरल टीकों के निर्माण के लिए गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है, जिनका इस्तेमाल सेल्स की ग्रोथ के लिए किया जाता है, लेकिन SARS-CoV-2 वायरस की ग्रोथ या फाइनल फॉर्मुलेशन में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। कोवैक्सीन पूरी तरह से शुद्ध है, जिसमें सभी अशुद्धियों को हटाकर निष्प्रभावी वायरस कंपोनेंट है। भारत बायोटेक का बयान आते ही बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग शुरू हो गई। कोवैक्सीन में कोई बछड़े का सीरम या गाय का खून नहीं है। वैक्सीन पूर्णतः सेफ है। जिस प्रकार का एक कम्युनल एंगल देते हुए इसे अपभ्रंशित करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कोई अपभ्रंश नहीं है। गौवंश पदार्थ के इस्तेमाल को लेकर तो इस देश में वो संवेदना का विषय है। सब लोगों को शायद फर्क नहीं पड़ता, कुछ लोगों को पड़ता है। इस विवाद के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस बात की पुष्टि की है कि वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में पशुओं के सीरम का इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में वो नहीं रहता। यहाँ आप दो बातें स्पष्ट रूप से जान लीजिए। पहली ये कि वैक्सीन बनाने में सीरम का इस्तेमाल होता है, लेकिन जो कोरोना वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही है उसमें सीरम नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, वैक्सीन बनाने की तो एक लंबी प्रक्रिया होती है। वैक्सीन निर्माण की शुरुआती प्रक्रिया में गाय के बछड़े का सीरम इस्तेमाल किया जाता है। पोलियो, रेबीज और इन्फ्लुएंजा के टीकों में इसका इस्तेमाल दशकों से होता आ रहा है। वैक्सीन बनाने के लिए वेरोसेल्स की जरूरत पड़ती है। इन वेरोसेल्स की वृद्धि कराने के लिए बछड़े के सीरम का इस्तेमाल होता है। आसान भाषा में ये समझिए कि वेरोसेल्स में सीरम खाद का काम करता है। वेरोसेल्स जब ग्रो कर जाती है, यानी जब उनकी वृद्धि हो जाती है, तो उसमें सीरम कोरोना के वायरस छोड़े जाते हैं। वेरोसेल्स में कोरोना का वायरस रेप्लिकेट करता है, यानी वायरस को विकसित किया जाता है। वेरोसेल्स की वृद्धि के बाद उसे पानी और केमिकल से धोया जाता है। इस प्रक्रिया में बछड़े का सीरम पूरी तरह से साफ हो जाता है। वायरस के रेप्लिकेट करने के बाद वेरोसेल्स पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। इसके बाद वेरोसेल्स में जो वायरस विकसित किया गया वो भी मर जाता है, यानी निष्क्रिय और शुद्ध हो जाता है। इसी निष्क्रिय या फिर कहिए कि मरे हुए वायरस का इस्तेमाल फाइनल टीका बनाने के लिए किया जाता है। वैक्सीन बनाने के लिए सीधे तौर पर बछड़े के सीरम का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए कोवैक्सीन का जो टीका बनकर तैयार हुआ है उसमें बछड़े का सीरम बिल्कुल नहीं है। और हाँ, ये भी समझ लीजिए कि बछड़े का सीरम वैक्सीन का इंग्रेडिएंट नहीं होता। तो कुल मिलाकर किस राज्य में वैक्सीन की क्या स्थिति है, ये भी आप जानना चाहेंगे। चलते हैं मल्लिका के पास। बिल्कुल, देखिए, ये बहुत जरूरी है समझना कि वैक्सीन पूरी तरह से आपके लिए सेफ है। और ये भी अब आपको आंकड़े के जरिए, टच स्क्रीन के जरिए हम बता देते हैं कि देश में इस वक्त क्या स्थिति है। देश में 26 करोड़ 19 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोजेस दी जा चुकी हैं। टच स्क्रीन के जरिए आपको समझाते हैं कि किस राज्य में क्या स्थिति है, राज्यों को कितनी वैक्सीन दी गई है। उसका आंकड़ा है 27 करोड़ 28 लाख 31,900। लेकिन राज्यों ने इस्तेमाल कितना किया है? राज्यों ने 25 करोड़ 45 लाख 45,692 डोजेस का इस्तेमाल किया है। यानी राज्यों के पास अब कितनी वैक्सीन मौजूद है? 1 करोड़ 82 लाख 86,208 डोजेज राज्यों के पास मौजूद है। कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा क्या हो जाता है? 26 करोड़ 19 लाख 72,014 डोजेज। तो आपको ये हम आंकड़े महत्वपूर्ण बता रहे हैं। किस वर्ग को कितनी वैक्सीन लगी है, अब ये भी आप जान लीजिए। सबसे पहले जिस वर्ग की हम बात कर रहे हैं वो है स्वास्थ्य कर्मी। स्वास्थ्य कर्मियों को पहली डोज दी जा चुकी है, उसका आंकड़ा है 1 करोड़ 79,330। दूसरी डोज कितने स्वास्थ्य कर्मियों को दी जा चुकी है, उसका आंकड़ा है 70,612। तो ऐसे ही अलग अलग वर्ग के बारे में हम बात कर लेते हैं। और अब हम बात करते हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स की। तो फ्रंटलाइन वर्कर्स पे हम नजर डालते हैं। पहले डोज दिया जा चुका है कुल 1 करोड़ 69 लाख 10,170 लोगों को। दूसरी डोज की अगर बात की जाए तो इसका आंकड़ा है
89,10,305 अलग अलग वर्ग की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जिस वर्ग की हम बात करेंगे वो आपको दिखा देते हैं। 60 से ज्यादा उम्र वालों की टीकाकरण की अब बात कर लेते हैं। तो पहला डोज कितने लोगों को दिया जा चुका है? पहला डोज दिया जा चुका है करीब 6,32,89,614 लोगों को। दूसरे डोज की अगर बात की जाए तो दूसरा डोज दिया जा चुका है 2,02,78,692 लोगों को। अलग अलग वर्ग पर हम नजर डाल रहे हैं। अब जिस वर्ग की हम बात करेंगे वो है 45 से 60 साल की उम्र वाले लोग। उनका कितना टीकाकरण हुआ है? पहला डोज कितने लोगों को दिया जा चुका है? पहला डोज दिया जा चुका है 7,72,98,842 लोगों को। दूसरी डोज कितने लोगों को दी जा चुकी है? दूसरी डोज 1,22,449 लोगों को दी जा चुकी है। चलिए अब अगले वर्ग की बात कर लेते हैं। अगला वर्ग है हमारा 18 से 44 साल की उम्र वाले लोग। उनको कितना टीकाकरण हो चुका है? पहली डोज की अगर बात की जाए तो पहली डोज 4,51,03,965 लोगों को दी जा चुकी है और दूसरी डोज की अगर बात की जाए तो दूसरी डोज 9,35,00,000 लोगों को दी जा चुकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।